तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती है। महाकाली हमें शक्ति देती है, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती है और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती है। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और उसी शक्ति के द्वारा इस सारी सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि का पालन पोषण होता है और सृष्टि का संहार होता है। इस प्रकार वे शक्ति एक अंश के रूप में हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है और जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएंगी उसी समय ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा और ये निष्प्राण हो जाएगा। इसलिए मां भगवती की वे शक्ति जब तक हमारे शरीर के अंदर है, इस शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर हम इस शरीर के द्वारा बुरे कर्म करते हैं या दूसरों को दुख देते हैं तो ऐसा करने से वे शक्ति हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमारी दुर्गति का कारण बन जाती है। और यदि हम शरीर के द्वारा उस शक्ति का आदर सम्मान करते हुए इस शक्ति का सदुपयोग करते हैं, दूसरों की सेवा सहायता करते हैं, वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए यदि हम जीवन यापन करते हैं तो वे शक्ति प्रसन्न होकर हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं उन्हें दूर कर देती है
और उसकी कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारा कल्याण होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और प्रसाद का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। धन का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। धन रूपी प्रसाद का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। बुरे कर्मों में धन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये मां लक्ष्मी का प्रसाद है। इसके द्वारा सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, यज्ञ आदि करें, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाएं, परिवार के पालन पोषण में धन को खर्च करें तथा समाज के कल्याण के लिए और अतिथियों की सेवा के लिए जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करता है, तो इस प्रकार धन का सदुपयोग करने से महालक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होती है और इस संसार में जिस भी ऊपर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा जो धन रूपी प्रसाद दिया गया है उसका सदुपयोग करने से ही हमारा कल्याण होगा। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम मनुष्यों के पास केवल ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान करते हैं कि कौन सा हमें कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, किसका संग करना है, किसका नहीं करना है, कैसे रहना है। इस प्रकार ये सारी बातों का निर्णय हम ज्ञान से करते हैं और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके जो व्यक्ति उस ज्ञान का सदुपयोग करते हैं, ज्ञान के द्वारा दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं या स्वयं भी ज्ञान के द्वारा सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा करने से उनका कल्याण होता है और मां सरस्वती की कृपा उनके जीवन में बनी रहती है। इस प्रकार इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनके द्वारा जो धन, शक्ति और ज्ञान दिया गया है उनका सदुपयोग करने से इन तीनों देवियों की कृपा हमारे ऊपर होती है और हमारा कल्याण होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये केवल दिखावे के लिए नहीं मिला है कि संसार में आकर हम केवल दिखावा करते रहें, संसार में ये दिखाएं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े हमारे पास पद हैं, हमारे पास हम बहुत बड़े धनवान हैं, हम बहुत बड़े बलवान हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं। परंतु ऐसा करने से, ऐसा सोचने से हमारे अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है और जब व्यक्ति के पास ये अहंकार आ जाता है तो अहंकार से वह ये नहीं सोच पाता कि मैं ये अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। वह यही सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं वही अच्छा है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं वे बुरा है। तो ऐसा करने से अहंकार के कारण कुछ समय तक तो हमारी संसार में चलती है, परंतु कुछ समय के बाद फिर ऐसी दशा बिगड़ती है कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो इसलिए अहंकार का त्याग करना है, तो अहंकार का त्याग कैसे हो, इसके लिए सत्संग करना चाहिए, अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए, साधुओं संतों की जो उनने हमें शिक्षा दी है, या माता पिता हमारे घर में हमसे बड़े हैं उनका आदर सम्मान करते हुए, अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करते हुए, कभी भी अपने बुजुर्गों के आदेश को मना नहीं करना चाहिए। जो भी वे कहें उसे मानकर उसे, क्योंकि हमारे जो मां बाप हैं उन्हें लक्ष्मी नारायण कहा गया है, वे भगवान का स्वरूप हैं।
इस संसार में उनके बिना हम नहीं आ पाते। इसलिए अगर हमें ये संसार दिखाया है तो माता पिता ने दिखाया है। इसलिए सबका आदर सम्मान करते हुए उनके साथ उनकी शिक्षाओं का हम आदर करते हुए उन पर चलें तो हमारा कल्याण होता है। अच्छे लोगों का संग सदा प्रसन्नता का कारण होता है। रामायण में कहा है सत्संगद मुद मंगल मूला, अर्थात संतों का संग जो है, अच्छे लोगों का संग, वह सत प्रकार से कल्याण करने वाला है। और मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, संसारिक विषय भोगों के लिए नहीं। मनुष्य शरीर में भी सत्संग का अवसर प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही सत्संग भी जीवन में बार बार नहीं मिलता, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। रामायण में कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता और भगवान की कृपा से के बिना सत्संग जो है वह सुलभ नहीं होता, वह प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्संग जब भी प्राप्त हो, जब भी अच्छे पुरुषों का संग हो, तो उस समय हमें आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए चर्चा करनी चाहिए कि हम अपना सुधार कैसे करें, हम अपना कल्याण कैसे करें। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु उसकी प्राप्ति की लालसा कठिन है। हमारे मन में जे निरंतर जे भाव होने चाहिए कि हम कैसे भगवान की भक्ति करें और उसके लिए जो भी ज्ञान प्राप्त करना है कहां से हमें प्राप्त हो, इन बातों का विचार करके संतों का संग हमें अवश्य ही करना चाहिए। हो सके तो भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो और ये इच्छा हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। हमारी तीव्र इच्छा ना हो तो भी अगर सत्संग प्राप्त हो जाए, सत्संग का अवसर आ जाए और वे लाभ हमें प्राप्त हो, तो उस सत्संग का लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। परंतु जिसको सत्संग का लाभ मालूम हो जाए तो वह सत्संग कभी छोड़ नहीं सकता। और सत्संग करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छे लोगों के संग करने से अच्छी बातों का पता लगता है कि जीवन में हमें कैसे रहना है। इस प्रकार अच्छी बुरी बातों का पता लगता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान होता है। और जब इन बातों का ज्ञान हो जाता है और उसी के अनुसार व्यक्ति को अब कर्म भी करना चाहिए। जब हमें पता लग जाए कि ये बात अच्छी नहीं है तो उस बात को कभी नहीं करना चाहिए। और पता लग जाए कि इन व्यक्तियों का संग करेंगे तो हम कहीं न कहीं फंस जाएंगे, तो उनसे दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि जब अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत अगर हमने उस पर कार्य नहीं किया, अमल नहीं किया, तो फिर हमारा वह ज्ञान जो है वह व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार व्यक्ति को कर्म करने चाहिए। और अच्छे अच्छे विद्वान जो भी बात नहीं कह पाते, वही बात एक सत्संगी व्यक्ति जो है बड़ी सरलता से कह देता है। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा बच्चा भी इतनी बड़ी बात कह देता है कि मनुष्य सोचता रहता है कि इसे ये कहां से मालूम हुई। और इस प्रकार सत्संगी व्यक्ति भी कई बार ऐसी बात कह देता है कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग भी वह बात नहीं कह पाते। इस प्रकार सत्संग से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार मन से अलग हो जाते हैं और स्वभाव हमारा अच्छा बनता है। जो हमारा स्वभाव
चिड़चिड़ा रहता है, या किसी भी प्रकार से दूसरों को अच्छा नहीं लगता, और अच्छा स्वभाव बनाने के लिए अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए। शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर स्वभाव नहीं सुधार सकता, और स्वभाव सत्संग में ही सुधरता है। सत्संग में जाने से ही हमारे स्वभाव में बदलाव आ सकता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, कई प्रकार की विद्याओं को वह जानता था, पर उसका स्वभाव राक्षसी था, और वेदों पर उसने बहुत से भाष्य लिखे, चारों वेदों का ज्ञाता रावण जो है, फिर भी उसका स्वभाव नहीं सुधरा। और कारण क्या था कि उसका उद्देश्य केवल भोग सामग्री को इकट्ठा करना था, कि मेरे पास जे भी हो जाए, इतना राज्य हो जाए, मैं स्वर्ग पर भी अधिकार कर लूं, मैं तीनों लोगों का राजा बन जाऊं, इतनी धन संपत्ति हो जाए, इतना सब कुछ प्राप्त कर लेने पर भी उसका स्वभाव जो है वह नहीं बदला। और अभिमानी, धन का अभिमानी व्यक्ति जो है सत्संग में नहीं आ सकता, और अभिमानी व्यक्ति भजन, ध्यान, सत्संग आदि तल्लीन होकर नहीं करते, परंतु पाप करने में वह सावधानी बरतते हैं कि किसी को पता न लग जाए कि मैंने क्या किया। इतनी बड़ी सावधानी वे पाप करने में बरतते हैं, परंतु अगर वही सावधानी सत्संग के समय रखें तो उनका कल्याण हो सकता है। कहा है, ना पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति नो जना। अर्थात न पापम फलम इच्छन्ति, पाप करने का जो फल प्राप्त होता है उसकी इच्छा व्यक्ति नहीं करता, परंतु पाप जो है बड़े ही प्रयत्न से, प्रयास से वह पापों में लगा रहता है, परंतु उसके फल की इच्छा नहीं रखता कि मुझे पापों का कोई बुरा फल प्राप्त हो। और पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल को प्राप्त करना चाहता है, परंतु पुण्य करना नहीं चाहता। ये मनुष्य का स्वभाव बन जाता है जो सत्संग नहीं करता। इस प्रकार हम कितना भी संग्रह कर लें, कितना भी कुछ प्राप्त कर लें, सब कुछ जहीं रह जाएगा। एक पैसा भी या एक किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, जितना भी हमारे पास प्रिय वस्तुएं हैं, सज्जन पुरुष हैं, भाई बंधु हैं, मित्र हैं, कोई भी अंत समय में हमारे साथ नहीं देता। हमें अकेले ही इस संसार से विदा होना है। इसलिए हम पाप कर्म किसके लिए करें, इतना संग्रह किसके लिए करें, और जो कुछ हमें जीवन में प्राप्त हो जाए उसी को अगर पर्याप्त समझे तो हमारा कल्याण हो जाता है। परंतु हमें जो चाहे करोड़ों की वस्तु प्राप्त हो जाए, जब तक नहीं प्राप्त होती तब तक उसके पीछे भागता है, और जब वह प्राप्त कर लेता है तो वे उसे 2 कौड़ी की लगती है। और 2 कौड़ी की वस्तु दूसरे के पास अगर है तो वह उसे करोड़ों की लगती है। उसे प्राप्त करना चाहता है कि किस प्रकार वे वस्तु मेरे पास आ जाए। इस प्रकार मनुष्य ये भावना जब तक रखेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। और भगवान का भजन करने में और सत्संग करने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, क्योंकि भगवान हमसे दूर नहीं है, हमने ही भगवान को दूर कर दिया है। कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना, कि भगवान तो सब जगह व्याप्त है, परंतु हमारे अंदर वे प्रेम नहीं है, वे भाव नहीं है जिनसे हम उन्हें देख सकें, प्राप्त कर सकें, उनकी निकटता प्राप्त कर सकें। भगवान तो सब जगह है। जिस प्रकार बिजली सब जगह है, पूरे कमरे में बिजली की तारें बिछी हुई हैं, परंतु सब जगह हम कोई भी वस्तु, कोई भी यंत्र जो है
वह सब जगह बिजली में नहीं लगा सकते। जहां उसका पॉइंट बना होगा, जहां उसका स्विच होगा, उसी में लगाएंगे तो बिजली का लाभ ले पाएंगे। दीवारों में तारें बिछी हैं, उनमें बिजली है, परंतु हम उस बिजली को प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करने के लिए एक निश्चित स्थान है, उस स्थान से जब हम संपर्क करेंगे तभी हमारा बिजली से संपर्क होगा। इसी प्रकार भगवान का संपर्क करने के लिए जो शास्त्रों में कहा गया है कि तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, ये वही पॉइंट है जहां से हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि इस मनुष्य जीवन का कोई पता नहीं कब हम इस संसार से चले जाएं। व्यर्थ की मारामारी हमने बना रखी है, और इस संसार से जाने से पहले हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, जब तक हमारा जीवन है उस पर थोड़ा विचार कर लें तो हमारा कल्याण हो जाता है। कहा है, श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए न होए। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस प्रकार श्वास श्वास में भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, उसी में कल्याण है। पता नहीं कौन सा श्वास हमारा आखिरी हो जाए, इसलिए जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक भगवान का भजन करते रहें, उसी में हमारा कल्याण है। तो इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है, और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री